हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में सूर्य ग्रह के प्रभाव के बारे में। आपको आपके जीवन में कितना सम्मान मिलेगा, कितना बड़ा पद मिलेगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका जीवन मान सम्मान से कितना परिपूर्ण हो पाएगा, धन से कितना परिपूर्ण हो पाएगा, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना चाहता है और इसके लिए वह जीवन में लगातार प्रयास भी करता रहता है, लगातार मेहनत भी करता रहता है। लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको उनके जीवन में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति होती है। और अधिकतर व्यक्ति या अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी, बहुत अधिक जीवन में अच्छाई अपनाने के बाद भी, नैतिकता अपनाने के बाद भी जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा या जो एप्रिसिएशन मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। इन सब का कारक जो होता है वो कुंडली में सूर्य और लग्नेश होता है। इन दोनों की स्थिति कुंडली में जितनी अच्छी होती है, व्यक्ति को उतना मान सम्मान जीवन में प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य लगन के कारक होते हैं और सूर्य अपने आप में आत्मा और मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के कारक भी होते हैं। तो कुंडली में सूर्य के 12 भाव में प्रभाव से हम जानेंगे कि किस स्थिति में सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा देने का कार्य करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के लगन भाव में होने की। जब कुंडली में सूर्य लगन में होते हैं, पहले भाव में होते हैं, तो पहला भाव व्यक्ति की पर्सनैलिटी का होता है, व्यक्ति के आत्मविश्वास का होता है और व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की घटनाओं को बताने वाला होता है। इसीलिए सूर्य लगन में कारक होते हैं, क्योंकि सूर्य जीवन देने वाले ग्रह होते हैं, सूर्य प्रकाश होते हैं। और जब सूर्य जैसा ग्रह किसी के व्यक्तित्व में होता है या व्यक्तित्व में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है, तो ये अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाला, कम समय में बहुत अच्छे डिसीजन लेता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध पिता से बहुत अच्छे होते हैं, पिता से बहुत व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होता है और पिता से संबंध भी अच्छे होते हैं और जीवन में पिता से जो प्राप्त होना होता है वो सब प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का पिता के स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कुल मिलाकर हम कहें तो सूर्य अगर पहले भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को बहुत उत्थान देने वाले होते हैं। व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में उसको सम्मान, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलती है। मतलब सूर्य अगर किसी भी व्यक्ति के लगन में है तो ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ा अहंकार होता है, थोड़ा घमंडी होता है, अपने मन की करने वाला होता है, किसी की सुनने वाला नहीं होता है। कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नेक दिल का, उदार और जन कल्याण के बारे में सोचने वाला, जन कल्याण के बारे में बहुत कुछ करने की महत्वाकांक्षा रखने वाला होता है। तो अपने आप में सूर्य का लगन में होना ये अपने आप में प्रत्येक कुंडली को बहुत मजबूत बना देता है। मतलब अगर किसी भी कुंडली में सूर्य अगर लगन भाव में है तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में होती है। जब कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में होते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि सूर्य का संबंध हमारे घर परिवार से होता है, हमारे धन से होता है। तो व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य दूसरे घर में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो मान सम्मान होता है, पद, प्रतिष्ठा होती है, वो उसके घर परिवार से जुड़कर उसको प्राप्त होती है। या ऐसे व्यक्ति का जो घर परिवार की जो मान सम्मान समाज में होती है, रुतबा होता है, दबदबा होता है, वो बहुत श्रेष्ठ होता है। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की घर परिवार से जुड़कर होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी भी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ धन प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से, ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। प्रभावशाली का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जब भी अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं तो वह वाणी कुछ न कुछ रिजल्ट देती है या किसी भी प्रकार से वह परिणाम प्राप्त करती है। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति वाले व्यक्ति अगर कुछ बात कहेंगे या कुछ अपनी वाणी को किसी के सामने रखेंगे तो उसका प्रभाव ना हो। मतलब ऐसे व्यक्ति की वाणी का बहुत गहरा प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव उसकी वाणी में होता है। थोड़ी कड़क होती है, अनुशासन वाली होती है, लेकिन प्रभावशील होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कमी होती है कि ऐसे व्यक्ति घर से दूर अधिक समय रहता है। मतलब ज़्यादातर टाइम ऐसे व्यक्ति के घर से बाहर ही बीतता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो फ्रेंड सर्किल होता है या सामाजिक जो जीवन होता है वो अधिक होता है। घर परिवार में ऐसे व्यक्ति कम समय बिताते हैं। ये एक समस्या वैसे व्यक्ति के अंदर होती है।
अगली स्थिति हम बात करते हैं सूर्य के तीसरे भाव में। जब कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में हो तो ये किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है व्यक्ति की मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, उसके प्रयासों का होता है। और जब सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह तीसरे भाव में होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ही बेहद पराक्रमी बना देता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में ठान ले, जिस कार्य के प्रति अपने मन में विचार बना ले कि उसको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ऐसा व्यक्ति उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि तीसरा भाव ऐसे व्यक्ति का मजबूत हो जाता है। और तीसरा भाव मजबूत होने से व्यक्ति अपने प्रयासों में एक विशेष गहरा प्रभाव छोड़ता है, या उसके जो प्रयास होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। उन प्रयासों से उसको बहुत अच्छे रिजल्ट व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी सरकारी क्षेत्र में जुड़कर काम करने के लिए प्रयास करे तो उसको सफलता जरूर प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो ग्रह हैं वो 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं, जिससे क्या होता है कि जितना व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है, उतना उसका भाग्य भी जागृत होता है, भाग्य भी उसका चमकता है। तो कहने का मतलब है कि तीसरे घर में जब सूर्य होते हैं तो ये व्यक्ति की मेहनत से, व्यक्ति के खुद के प्रयासों से उसको मान सम्मान, जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराते हैं। ऐसे लोगों को या ऐसे व्यक्ति को, जातक को, छोटे भाइयों का जो सुख होता है वो नहीं मिलता है, या छोटे भाई के सुख से ऐसे व्यक्ति वंचित रहते हैं। छोटे भाइयों का सुख कम मिलता है, इस प्रकार की स्थिति इनके जीवन में होती है। अब बात करते हैं कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में हो। देखिए, चतुर्थ भाव में सूर्य को कोई अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा किस लिए नहीं माना जाता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के प्रति या अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत मेहनती नहीं होता है, बहुत दृढ़ संकल्पी नहीं होता है, या बहुत अधिक प्रयास करने वाला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति आरामप्रस्त होता है, आराम की ज़िंदगी पसंद करता है, या आलसी होता है। इस प्रकार के गुण ऐसे व्यक्ति में होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर में रहता है तो उसके घर में लड़ाई कलह का वातावरण रहता है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति को गुस्सैल, जिद्दी, चिड़चिड़ा वाला स्वभाव बनाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का होता है। और ऐसे व्यक्ति के मन में अग्नि का प्रभाव रहता है, जिससे व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत जल्दी लड़ाई कर देना, इस प्रकार के गुणों को लेकर रखता है। सूर्य यहाँ पर कमज़ोर माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य दशम भाव में बली होते हैं, तो चतुर्थ भाव में कमज़ोर होते हैं। इस कारण व्यक्ति के अंदर जो एक महत्वाकांक्षा होती है अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने की या बहुत कुछ करने की, वो कम होती है, जिस कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति कम मेहनत करता है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को विशेष मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जितनी वो मेहनत करता है, जितना वो काम करता है, उतना उसको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में कमज़ोर हो जाते हैं। अब कुंडली में बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में जब भी सूर्य होते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ होते हैं। देखिए, पंचम भाव सबसे पहले बात करते हैं हमारी बुद्धि का होता है। अब बुद्धि में जब भी सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, और अपने जीवन में अपनी बुद्धि को सत्कार्यों में लगाने वाला होता है, अनुशासन में लगाने वाला होता है। ऐसे लोगों के संस्कार भी विशेषतः देखे जाते हैं तो अच्छे ही होते हैं। तो पंचम भाव में व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने जीवन में व्यक्ति मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जब सूर्य का संबंध ज्ञान से हो जाता है तो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, और वह बहुत दूर तक की जो सोच है वो रखने वाला हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य होते हैं वो प्रकाश होते हैं, और जब किसी की बुद्धि पर प्रकाश पड़ता है तो वह इतनी जल्दी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, और अपने लक्ष्यों के प्रति वैसा व्यक्ति मेहनत करता है, जिस कारण व्यक्ति उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान से धन, बुद्धि और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं छठे भाव के बारे में। देखिए, जब भी छठे भाव में सूर्य होते हैं तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इस स्थिति में एक समस्या होती है, व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, या व्यक्ति के पिता का सुख कम मिलता है। ये एक समस्या व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने दम पर बहुत अच्छा धन अर्जित करता है, और ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से सरकारी नौकरी करता है, क्योंकि छठा भाव नौकरी करने का भी होता है। तो नौकरी का संबंध जब सूर्य से होता है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त विशेषता यहाँ पर होती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नौकरी से, अपने शत्रुओं से, अपनी प्रॉब्लम से जितना उनको फेस करता है, जितना रिस्क लेता है, या जितने अपने जीवन में मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कंपटीशन करता है, उतना व्यक्ति मान सम्मान, धन, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहता है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कुंडली में होती है जब सूर्य का संबंध छठे भाव से हो। लेकिन यहाँ पर
पिता से संबंधित जो स्वास्थ्य है या पिता से संबंधित सुख है उसमें व्यक्ति के जीवन में कमी रहती है। देखिए, जब भी कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में होते हैं तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं होती है। यहाँ पर सूर्य व्यक्ति के जीवन साथी से अपमानित कराते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब सप्तम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही अहंकारी प्रवृत्ति का होता है या किसी भी प्रकार से बड़ी स्थिति वाला होता है, और इस कारण व्यक्ति अपने जीवन साथी से यहाँ पर अपमानित होता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव में नकारात्मक रूप से अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने में, पद प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत संघर्ष करवाता है या कभी कभी नहीं भी दिलाता है और समस्याएं बहुत अधिक क्रिएट करता है। और ऐसे व्यक्ति जितना मेहनत करते हैं, जितना काम करते हैं, उतना उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो सूर्य का सप्तम भाव में होना व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की हानि को बढ़ाता है। सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तो यहाँ पर भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक परेशान रहता है, क्योंकि देखिए ये दशम से एकादश होता है और दशम से एकादश होने से व्यक्ति के जीवन में जब सूर्य का प्रभाव होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी होते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में होते हुए भी व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आंखों की समस्या रहती है, ऐसे व्यक्तियों के बाल बहुत जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं या बाल बहुत जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, मतलब सर से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या ऐसे व्यक्ति को होती है। अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का होता है या रहस्यमय भाव इसको हम कहते हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका अष्टम भाव एक्टिव हो जाता है, जिस कारण कभी कभी अष्टम भाव में बैठे जो ग्रह होते हैं वो अच्छा फल दे देते हैं। लेकिन जब सूर्य अष्टम भाव में होते हैं तो ये भी मान सम्मान की हानि करते हैं। व्यक्ति को बहुत कम क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं के बराबर मिलता है। व्यक्ति बहुत संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ईमानदारी से अपना काम भी करते रहते हैं अपने जीवन में, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, दोनों में ही व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की जो कमी रहती है वो बनी रहती है जीवन में। पद प्रतिष्ठा व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य का नवम भाव में होना। जब सूर्य नवम भाव में होते हैं तो ये किस प्रकार प्रभाव देते हैं। देखिए, नवम भाव में सूर्य कारक होते हैं। नवम भाव भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, और सूर्य भी पिता के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं। इस कारण सूर्य का नवम भाव में होना बेहद श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर सूर्य अगर किसी भी कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का, सज्जन, ज्ञानी, परोपकार करने वाला, जीवन में सबकी सोचने वाला, सबका कल्याण करने वाला और सबको अपने जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति होता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति कुंडली में होती है। जब सूर्य नवम भाव में हो तो ये अपने आप में व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने धार्मिक कार्यों से, अपने धर्म के ज्ञान से व्यक्ति जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता रहता है, और ऐसे व्यक्ति को बेहद मान सम्मान प्राप्त होता है, जीवन में पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, और ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति होती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का घमंड भी करने लगता है। उस स्थिति में व्यक्ति को ये समस्या रहती है, मतलब ज्ञान का घमंड ऐसे व्यक्ति को कभी कभी हो जाता है जब सूर्य नवम भाव में होते हैं। जब सूर्य दशम में होते हैं, देखिए सूर्य दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति मेहनती, भाग्यशाली और अपने कार्य क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने वाला होता है, अपना रुतबा बनाने वाला होता है। मतलब कार्य क्षेत्र पर ऐसे लोगों का प्रभाव विशेष रूप से होता है, या ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में, ऐसे लोग अपने प्रभाव को बहुत अधिक लोगों पर डालते हैं, या उनका एक ऑर्डर या उनका एक सेंटेंस या उनका एक कथन बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डालने वाला होता है। ये अपने आप में अच्छी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख मिलता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं, सरकार का सुख मिलता है, सरकार से लाभ प्राप्त होता है। ये अपने आप में अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान, जन्मजात पद प्रतिष्ठा लेने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को बस अपनी जीवन में अपने कार्य को करते रहना होता है, और व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे सब मान सम्मान, धन, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सूर्य का दशम में होना बहुत श्रेष्ठ है। बलि यहाँ पर हो जाते हैं। सूर्य का जब एकादश भाव में संबंध बनता है तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि एकादश भाव लाभ का होता है, और यहाँ पर इसके ये विशेष रूप से कारक ग्रह बन जाते हैं, विशिष्ट कारक इनको बोलते हैं। तो सूर्य का एकादश भाव होना व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में मांसाहार करे या किसी गलत खान पीन में जाए तो व्यक्ति को धन हानि हो सकती है, या धन से संबंधित प्रॉब्लम व्यक्ति को रहती हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति सत्कार्य करता है, सद्मार्ग पर चलता है, तो व्यक्ति को जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है।
ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई का सुख नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को पिता से, सरकार से, हर प्रकार से लाभ होता है। मतलब जीवन में आर्थिक लाभ विशेष रूप से होता है, लेकिन जो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो उसको कम प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ पर ऐसी स्थिति बनाकर रखते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिकता या जो धार्मिकता होती है उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। भौतिक चीज़ों को पाने में इंटरेस्ट ऐसे व्यक्ति का अधिक होता है, क्योंकि सूर्य का संबंध लाभ भाव से बनता है। लाभ भाव ग्रोथ को दिखाता है। जो मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ होती है, भौतिक रूप से जो वस्तुएं प्राप्त होनी होती हैं, भौतिकता जो वृद्धि होती है उसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है और उसको प्राप्त भी व्यक्ति कर लेता है। लेकिन आध्यात्मिकता या धार्मिकता व्यक्ति के अंदर कम होती है। सूर्य का संबंध जब 12वें भाव से होता है तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान की हानि देखनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का व्यय करता है, अपनी ऊर्जा का व्यय करता है और ऐसा व्यक्ति अपने आत्मविश्वास का भी व्यय करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार से अपने कार्यों को इस प्रकार करता है कि जहाँ उसके कार्यों की, उसके कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उसको शो नहीं कर पाता है। बाकी जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर उसको शो करता है। मतलब इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, सरकार से भी हानि ऐसे व्यक्ति को होती है, अपमान भी व्यक्ति को सहना पड़ सकता है, षड्यंत्र भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बहुत अधिक रचे जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जो आसपास के लोग होते हैं वही उसकी दुश्मन होते हैं या उसका बुरा करने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे लोगों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। ये स्थिति 6ठे भाव में होने पर भी होती है। तो ये इस प्रकार के संबंध सूर्य का 12 भाव से होता है और सूर्य 12 भाव में होने से मान सम्मान की हानि करते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देने का काम बहुत कम स्थिति में करते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सूर्य से संबंधित प्रभाव को 12 भाव में जाना और किस प्रकार कितनी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की स्थिति ये किसी के जीवन में बना सकते हैं, किस भाव में होने से कितना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा व्यक्ति को मिलेगा, इस बारे में हमने जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।